अदर टर्मिनोलॉजीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, बेसिक का जो बेसिक लेवल था, एडवांस लेवल था, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पहचानना जरूरी होता है। वैसे टॉपिक्स में आएंगे, टॉपिक्स में भी बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ जरूरी है ये अभी से जान लेना। इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, फ्रेज, क्लोज, एडवांस, एडवर्ब, एटसेट्रा, ये चीजें हैं हमें जाननी। ठीक है, देखो इन्फिनेटिव क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2+V1, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। हाँ, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ये इन्फिनेटिव जो है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टॉपिक है। हाँ, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जिसके ऊपर टेंस का और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े वो फाइनाइट वर्ब होती है। इसको लिख लिए या लिख लिएगा, बाकी समय देख लिए, घर पे वीडियो लिंक भेज दूंगा, देख लिए, लिख लिए। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। द वर्ब विच इज अनअफेक्टेड by the effect of, which is unaffected by tense and subject is called a non-finite verb. The verb which is affected by subject and tense is called a finite verb. जिस वर्ब पर टेंस का सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जिस पर टेंस का और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ना पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक है, उसमें इन्फिनेटिव आता है। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला पार्टिसिपल, दूसरा जीरेंट, तीसरा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव भी 2 प्रकार का होता है, बेयर इन्फिनेटिव एंड फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव है ये 2+V1, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2। ठीक है, अब इसमें देखो, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो अब इसमें देखो, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, सब्जेक्ट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं अगर आई की जगह सी कर दूं तो वांट्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो इफेक्ट वांट पे पड़ रहा है, टू लर्न पे नहीं पड़ रहा। मैं अगर टेंस चेंज कर दूं, आई वांटेड, तो भी इफेक्ट इस वर्ब के ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर नहीं पड़ रहा, टू लर्न के ऊपर। जिस वर्ब के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है वो फाइनाइट वर्ब है, जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि टू लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब है, और 2+V1 को इन्फिनेटिव बोला जाता है। समझ गए? और ये जो 2+V1 इन्फिनेटिव जो है, ये नाउन भी होता है, वर्बल नाउन। वर्ब की भी फीलिंग होती है, नाउन की भी फीलिंग होती है। आई वांट, मैं चाहता हूं, व्हाट, टू लर्न, मैं सीखना, व्हाट टू लर्न इंग्लिश। ऑब्जेक्ट ये है ये, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही लाइक्स टू ईट आइसक्रीम्स। ही मीन वह लाइक्स टू ईट आइसक्रीम्स। सब्जेक्ट को चेंज कर दूं, आई कर दूं तो लाइक हो जाएगा, सट जाएगा, इफेक्ट इसके ऊपर पड़ा है। मैं टेंस को चेंज कर दूं तो भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट कर दूंगा तो आई लाइक्ड हो जाएगा। तो टू इट के ऊपर फिर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब ये जो टू इट है ये सब्जेक्ट और टेंस के प्रभाव से ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्बल नाउन है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जिस वर्ब के ऊपर इफेक्ट ना पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में 2+V1 को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव, वर्बल नाउन। जीरेंट भी वर्बल नाउन होता है। ठीक है, ही केम हेयर टू हेल्प मी। ही मीन वह, केम मीन आया, हेयर मीन यहाँ, टू हेल्प मी। मैं अगर ये तो देखो, केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो V2 तो आएगी, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम टेंस चेंज कर दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कम का कम्स हो जाएगा, केम का कम्स हो गया, तो मतलब इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा। तो ये कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, लेकिन इफेक्ट टू हेल्प के ऊपर नहीं पड़ रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब का 2+V1 क्या हो गया? इन्फिनेटिव होगा। जीरेंट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये भी वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन मींस इसमें वर्ब की भी फीलिंग्स हैं, नाउन की भी फीलिंग्स हैं। ठीक है, और वर्ब की प्रॉपर्टीज। ठीक है, व्हेन V4 इज यूज्ड एज ए नाउन इज कॉल्ड जीरेंट। जब V4 को एज ए नाउन यूज किया जाता है तो उसे हम जीरेंट बोलते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें V4 कौन सी है? स्मोकिंग। ठीक है, और ये जीरेंट कैसे है ये समझाओ मेरे को। नाउन कैसे, बताओ तो कैसे?
क्योंकि इज वर्ब होगी, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, दिस इज नॉट ए प्रोनाउन, दिस इज ए नाउन। ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सी लव्स डांसिंग, डांसिंग V4 है और लव का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, दिस इज नॉट ए प्रोनाउन, दिस इज ए नाउन। ठीक है, तो डांसिंग क्या हो गया, नाउन हो गया। ये डांसिंग को पसंद करती है, डांस करना पसंद करती है, एक्शन हो गया, वर्ब की फीलिंग्स हो गई, और लव का ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन हो गया। टीचिंग इज ए रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, टीचिंग, टीच करना बच्चों को, तो वर्ब की भी फीलिंग्स हो गई और इसमें, और ये नाउन है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है। आई डू नॉट बोस्ट ऑफ माई लर्निंग, पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, तो लर्निंग क्या हो गया, नाउन। क्लियर, ऑफ प्रीपोजिशन, मैंने क्या बताया था, प्रीपोजिशन के बाद तुरंत बाद अगर नाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन बड़े बने फ्रेज का लास्ट वर्ड नाउन होगा, तो लास्ट वर्ड नाउन होगा। समझ गया, जीरंड समझ में आ गया। अब जीरंड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो क्या है, एज ए वर्ब यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, और ये V4 ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 होता है, जीरंड भी V4 होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड, वो नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं और एडजेक्टिव, हाँ वो नाउन के रूप में यूज होगा, ठीक है, और ये वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। समझ गया, ये वर्ब के रूप में यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, यू नो वेरी वेल, वर्ब क्या होती है, यू नो वेरी वेल। हम बेसिक में कवर कर चुके हैं इनको। देखो, ही वॉज पार्किंग हिज कार इन द पार्किंग जोन, ठीक है, जोन कैसा, पार्किंग, पार्किंग, तो ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि जोन नाउन है, ठीक है, और ही वॉज पार्किंग V4 है, ये क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है और ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। पार्किंग हेयर इज चार्जेबल, यहां पर पार्किंग क्या है, सर्जेबल, नहीं नहीं, पार्किंग इज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्किंग इज एन एडजेक्टिव, प्रोनाउन से पहले, ये पार्किंग यहां पर एडजेक्टिव है, हाँ, नो, पार्किंग इज ए जीरंड हियर, जीरंड, कैसे, इज का सब्जेक्ट है, नाउन, नाउन है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। पार्किंग इज हियर, पार्किंग नाउन फिर प्रोनाउन, पार्किंग हेयर, हियर प्रोनाउन, MPTR में से क्या है हेयर, प्लेस, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब, MPTR से जो भी वर्ड का आंसर आएगा वो एडवर्ब ही होगी, एडजेक्टिव नहीं होगा। पार्किंग हेयर इज चार्जेबल, तो पार्किंग क्या हो गया, जीरंड हो गया। सी स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, पूल कैसा, स्विमिंग पूल, स्विमिंग, तो एडजेक्टिव, ठीक है। एंड सी इज स्विमिंग, स्विमिंग क्या होगी, वर्ब, ठीक है। एंड स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग क्या है सेंटेंस में, जीरंड, नॉट एन एडजेक्टिव, नॉट ए प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइडेंट, स्विमिंग इज, सी स्विमिंग इन केस इसमें, सी स्विमिंग इन प्रीपोजिशन है भाई, ठीक है, द आर्टिकल है, अगर इनके तुरंत बाद नाउन ना हो तो इनसे बने लास्ट फ्रेज का लास्ट वर्ड क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। स्विमिंग इज एन आर्ट, जीरंड हो गया। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो। बार्किंग डॉग्स आर डेंजरस, बार्किंग क्या है, जीरंड, जीरंड, श्योर कि बार्किंग जीरंड है, नो, रॉन्ग, बार्किंग इज एन एडजेक्टिव है। डॉग्स कैसे, बार्किंग, तो डॉग्स में ऐड कर दिया नाउन, नाउन में ऐड करने वाला एडजेक्टिव। आर क्या है, वर्ब, कौन सी, हेल्पिंग या मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, क्यों, ये के लिए, अकेले। डेंजरस, डेंजरस, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। द डॉग वाज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने, द क्या है, आर्टिकल, डॉग, नाउन, वाज हेल्पिंग वर्ब, बार्किंग मेन वर्ब, एट प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, स्ट्रेंजर, नाउन, okay. Barking of the street dogs irritates me, what is barking,
Barking of street dogs. नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट बताना है. व्हाट इज बार्किंग? Jiren. जिरन कैसे? Prepositionship. Barking of street dogs. ऑफ क्या है? Preposition. द, Article. स्ट्रीट, Noun. डॉग्स. डॉग्स कैसे? Noun. डॉग्स कैसे? Barking. स्ट्रीट डॉग्स. ये एडजेक्टिव है. पहचान करना सीख लो इनकी. ठीक है. डॉग्स कैसे? एक तो स्ट्रीट डॉग्स, एक क्वालिटी तो ये है कि वो स्ट्रीट के डॉग्स हैं. और डॉग्स कैसे? बार्किंग डॉग्स. ठीक है. लेकिन बार्किंग डॉग का मतलब यहां नहीं है. डॉग्स की बार्किंग बता रखी है इसमें. अरे इरिटेट्स का सब्जेक्ट क्या है? बार्किंग. अगर ये सब्जेक्ट है बार्किंग तो ये क्या हो गया? नाउन. दिस इज जिरन. ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है. और मी प्रोनाउन. ए किड वाज. उससे पूछ रहा हूं मैम, उससे पूछ रहा हूं. Helping verb. दिस इज नॉट योर सिलेबस. डांसिंग. Main verb. इन फ्रंट ऑफ In front of. प्रीपोजिशन होती है. ठीक है. द Article. डांसिंग. Adjective. आर यू श्योर कि डांसिंग एडजेक्टिव है? Adult. डोल. Noun. सी Pronoun. इज Helping verb. लर्निंग. She is learning. Main verb. डांसिंग. Dancing. Jiren. जिरन. इन Preposition. भोपाल. Bhopal. Noun. कौन सा? Proper noun. ओके. पास्ट पार्टिसिपल को देखो. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तीसरी फॉर्म का नाम होता है. और ये एज ए वर्ब और एज एन एडजेक्टिव यूज होता है. जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ था एज ए वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव. ठीक है. जैसे आई हैव क्वालिफाइड द एंट्रेंस एग्जाम. तो आई हैव क्वालिफाइड. क्वालिफाइड क्या है? Qualified. वर्ब की तीसरी फॉर्म है. और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है. पास्ट पार्टिसिपल कैसे होगी? क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं या टेंस को चेंज करते हैं तो इफेक्ट केवल हैव पर पड़ेगा. क्वालिफाइड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसलिए जो क्वालिफाइड वर्ब है ये सब्जेक्ट और टेंस के प्रभाव से फ्री है. जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है. और वर्ब की तीसरी फॉर्म को नॉन फाइनाइट वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. इज इट क्लियर? इसको क्वालिफाइड ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. जितने भी टेंस हमने सीखे हैं या हम सीखने वाले हैं, जितने भी वर्ब की परफेक्ट टेंस में जितने भी वर्ब की तीसरी फॉर्म में सारी नॉन फाइनाइट वर्ब है. स्टेट चेंज को नहीं हो जैसी. इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. वर्ब की तीसरी फॉर्म हैज हैव हैड चेंज होता रहेगा. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट है ना ये. पास्ट परफेक्ट बना दो आई हैड क्वालिफाइड. फ्यूचर परफेक्ट बना दो आई शैल हैव क्वालिफाइड. क्वालिफाइड क्वालिफाइड ही रहेगा. द गवर्नमेंट हैज इश्यूड. इश्यूड क्या है? वर्ब की तीसरी फॉर्म. और वर्ब की तीसरी फॉर्म में तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है. द लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कैसे? क्वालिफाइड. तो क्वालिफाइड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. और यहाँ पर क्या था? मेन वर्ब. और यहाँ पर एडजेक्टिव. वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में ही तो यूज होता है. द व्हीकल्स हैव पोल्यूटेड द सिटी. पोल्यूटेड वर्ब की तीसरी फॉर्म है. मतलब क्या होगी? एज ए वर्ब यूज हुआ पास्ट पार्टिसिपल. वी लिव इन ए पोल्यूटेड सिटी. सिटी कैसा? पोल्यूटेड. यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है. रीमा वाज पुनिश्ड बिटरली यस्टरडे. ठीक है. रीमा को बिटरली पुनिश किया गया. पुनिश किसके लिए यूज हुआ है या कैसे यूज हुआ है? वर्ब. वर्ब के रूप में. ठीक है. रीमा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट. क्वालिफाइड क्या है? क्वालिफाइड वर्ब. आर यू श्योर की वर्ब है? क्वालिफाइड कौन? क्वालिफाइड कौन? रीमा क्या? क्वालिफाइड. ये रीमा नाउन है. नाउन में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है. और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो सकता है. क्लियर? आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है. दिस इज अ लिमिटेड ऑफर. इसको कर लियो. कर लेगा ना आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्लोज को देखो क्या होता है. क्लोज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है. मतलब सेंटेंस का कंपलसरी पार्ट क्लोज होता है. सेंटेंस का कंपलसरी पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एंड वर्ब.
और एक और दूसरी भी डेफिनेशन है, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। समझ गए? जिसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है और वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, अपडेट कर रखा है, जो तुम्हारे पास बेसिक के नोट थे उनमें ऐड नहीं है। प्रेडिकेट इज द एसेंशियल डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट विच स्टार्ट्स विद वर्ब। इसमें हो सकते हैं इन वाले में। प्रेडिकेट जो होता है ना, वो सब्जेक्ट की एसेंशियल डिटेल्स होती है जो वर्ब से स्टार्ट होती है। वर्ब के बाद जितनी भी सारी, चाहे वर्ब अकेली हो तो वो भी प्रेडिकेट है, चाहे वर्ब के बाद कितने भी वर्ड्स दे रखे हो वो प्रेडिकेट हैं। समझ गए? ये सब्जेक्ट की एसेंशियल डिटेल्स होती है, एडिशनल डिटेल्स नहीं, एसेंशियल डिटेल्स। ठीक है? जैसे अमित, अमित क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट बताओ, लिव्स नियर द बैंक, ये प्रेडिकेट हो गया, नियर ए बैंक। आई सब्जेक्ट हो गया, विल कंप्लेन अगेंस्ट यू इफ यू टीस मी। ठीक है? यू तक क्या होगा? प्रेडिकेट हो गया। ये कंजंक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। मैंने क्या बताया कि क्लोज जो होता है ना, वो क्लोज वो होता है जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है? तो इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट भी है, ये क्लोज हो गया। इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, ये भी क्लोज हो गया। दो क्लोज को जोड़ने वाला सेम कैटेगरी कंजंक्शन। और ऊपरला क्लोज है या ऊपरला क्लोज सिंपल सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें एक। ठीक है? इफ यू टीस मी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड डाइड प्रेडिकेट हो गया। बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, केम प्रेडिकेट हो गया। तो बिफोर कंजंक्शन हो गया क्योंकि सेम पार्ट्स को जोड़ रहा है, क्लोज को जोड़ रहा है। प्रिंसिपल या मेन क्लोज जो होता है ना, बिना कंजंक्शन शुरू होता है। ठीक है? मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो विद कंजंक्शन शुरू होता है। मतलब ये कंजंक्शन से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये कंजंक्शन से स्टार्ट है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज है। बाकी विदाउट कंजंक्शन, ये बिना कंजंक्शन के प्रिंसिपल क्लोज है। ये बिना कंजंक्शन के प्रिंसिपल क्लोज है। ये बिना कंजंक्शन के है तो ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लोज हो गया। प्रिंसिपल क्लोज है, सिंगल सेंटेंस है। जनरली हम इसको क्लोज तो क्लोज में कंसीडर नहीं करते। क्लोज के टॉपिक में सिंपल सेंटेंस होगा। क्लोज का जब टॉपिक करवाऊंगा अच्छे से समझेगा। ठीक है? और क्लोज के टॉपिक में एक एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होता है जिसको हम कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है? बिल्कुल डीपली करवाऊंगा। फ्रेज क्या था? देखो, प्रिंसिपल क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज जब मिल जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। समझ गए? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बेस्ड ऑन एनालिसिस, विश्लेषण के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? मिक्स्ड सेंटेंस भी कई बार बोल देते हैं। मैं करवाऊंगा, क्लोज में करवाऊंगा। बस अभी इतना याद करना कि प्रिंसिपल क्लोज प्लस सबऑर्डिनेट क्लोज इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है? एनी क्वेश्चन? और 6 फ्रेज इसको कल डिस्कस करते हैं, कल की क्लास में कंप्लीट खत्म हो जाएगा ये। ठीक? कोई क्वेश्चन?